मैंने 3 मशीनें नई डाली हैं इसकी, और उसको सही तरीके से उसमें क्योंकि करप्ट कर गई थी कोई चीज़ें, तो उस वजह से वो हैंग करती थी। ठीक है, तो अब ये है कि पहला ये 3 चीज़ें में हम लोग इसको ऑन करते हैं सर्वर 1 को। ठीक है, इसका ऑलरेडी मैंने आईपी दिया हुआ है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करने के बाद जनाब ये हम इस मीनवाइल दूसरा भी स्टार्ट कर देते हैं सर्वर, और सर्वर दूसरा स्टार्ट करने के बाद जो है हमारा दोनों देखते हैं सर्वर हमारे स्टार्ट हो जाएंगे अभी इंशाल्लाह। क्योंकि अब वो एक्चुअली इसकी ये हुआ था कि एक बास का विंडो 7 में जब लैपटॉप का आता है ना, तो 4 GB की बजाय जब वो 32 बिट उस पर इंस्टॉल करते हैं, इस कंप्यूटर के ऊपर मैंने विंडो इंस्टॉल की थी, तो उसके बाद फिर वो 32 बिट थी और प्रोसेसर जो है वो पूरी मेमोरी जो है वो पूरी यूज़ नहीं हो रही थी। मसलन 2 GB वो यूजेबल कह रहा था और 2 GB को जो है वो शो नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने 64 बिट जो है वो अभी आज इंस्टॉल किया एसर के इस लैपटॉप पे। और उसने यह है कि अब वो टोटल जो है 4 GB वाली उसने उसको यूज़ करना उसने शुरू कर दिया, इसलिए थोड़ी सी स्पीड जो है वो पहले से बेहतर है। इंशाल्लाह आज हैंग नहीं करेगा, उम्मीद तो यही है। और आगे देखते हैं इसके बाद ये हमारा सर्वर 1 है, मैंने इसका आईपी वही जो सेट किया हुआ है, सर्वर 1 लिखा है यहाँ पे, और इसका आईपी जो है वो मैंने रखा हुआ है 172.168.1.1 के नाम से आईपी है इसका। ठीक है, और जो हमारा सेकंड है सर्वर, इसका मैंने 192.168.1 और .2 रखा हुआ है इसका। ठीक है, उसके बाद मैंने विंडो 7 की है जिसका मैंने वो दोनों स्टार्ट हो जाएं तो फिर इसको भी स्टार्ट करेंगे। इसका मैंने 172.168.1.5 रखा है। ठीक है, यानी कि 2, 1, 2 और 5। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा, हम लोग ये मैं फुल कर देता हूँ स्क्रीन, तो 2 के ऊपर है, 1 के ऊपर। ठीक है, नज़र आ रहा है ना? हाँ, ये अब हमारा सर्वर 1 है। ठीक है, इसका मैं वही जाके आपको CMD में अगर हम जाएं तो आईपी एड्रेस देखूँ मैं इसका, तो आपको देखो ये देखो 172.168.1.1 है। ठीक है, और ये हमारा 2 भी जो है वो स्टार्ट हो गया सर्वर। ठीक है, मैं 2 का भी जो है वो ऑन कर देता हूँ, और ये ऑन हो गया हमारा 2 का सर्वर जो है, सर्वर 2। तो इसका भी जो है वो आईपी है हमारा, अभी स्टार्ट हो जाता है बार। मीनवाइल हम इसका जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लेते हैं इसकी। ठीक है, इसकी हम लोग सर्वर मैनेजर में जाएं तो ऐड रूल के ज़रिए हम इसके पहले इनिशियल जो है रोल ऐड करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन का। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन का जो रोल है वो ऐड होगा, तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। हम इधर देखते हैं, ये 2 भी हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 2 का अगर देखो तो वही आईपी एड्रेस में जाके CMD IP कन्फिग। ठीक है, तो अब देखो ये इसका मैंने 2 रखा हुआ। ठीक है, मैं वापस 1 सर्वर पे आता हूँ जिसमें वो अभी रोल ऐड करेगा। मैं रोल में जाता हूँ। ठीक है, ऐड एंड रिमूव, सॉरी रोल्स में जाके, ठीक है जी, ऐड अ रोल करता, अभी कोई भी नहीं इंस्टॉल हुआ। ठीक है, ऐड अ रोल करते हैं हम। ऐड रोल ने करने के बाद वही जैसे नॉर्मल है उसके ज़रिए हम करेंगे इसको, और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन की जो सर्विसेज हैं इसको ऑन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, क्योंकि ये ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं आपको ये पास ऐसे ज़रा जल्दी करूँगा। इंस्टॉल आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, मीनवाइल ये हो रहा है, तो हम उस वक्त अपना सर्वर 2 है इसकी देख लेते हैं, ये हो गया। और इसके साथ ही हम लोग जो है ना वो अपना हमारी जो XP है, सॉरी 7 है, मैं उसको भी स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये विंडो 7 भी हमारी जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यस कर दिया, और इसके बाद मैं फुल कर लेता हूँ। ठीक है, फुल स्क्रीन होगी हमारी। ठीक है, जब तक ये स्टार्ट होती है हम लोग अपना रूल्स और सर्वर 1 पे जाके देखते हैं कि ठीक है, इनिशलाइजिंग हो रही है हमारी 1 पे, ये 2 है, ये 3 हमारी 7 जो है विंडो वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर मैं बाहर आके देखूं तो मेरी यूजेज है। ठीक है, अगर यहाँ पे आके आप देखें
तो टास्क मैनेजर में जाके एक होता है, आप परफॉर्मेंस देखते हैं अपनी, ये परफॉर्मेंस में जाओ तो ये देखो मेरी टोटल मेमोरी इसकी जो है वो टोटल मेमोरी कितनी है 3958 यानी कि 4 GB के करीब है, और 2.932 के करीब यूज़ हो रही है। और इसलिए देखो तीनों माशाल्लाह सर्वर जो है, सर्वर और विंडो जो है वो ईज़िली काम कर रही है, कोई आज उसमें कोई हैंगिंग या ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो इसमें भी परफॉर्मेंस देखते हैं। ये CPU यूजेज है ऊपर जो आपकी अगर फुल हो जाए तो समझो कोई ना कोई आपकी जो है ना वो हैवी चीज़ पीछे चल रही है जो सारी यूजेज CPU की ले रही है, और नीचे ये मेमोरी होती है। ठीक है, इस तरह का मैं देखूँ तो ये हमारी विंडो 7 है जो वो भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और हम लोग फिर नेक्स्ट में जाके अपना सर्वर 1 पे अभी इसका रोल जो है वो चल रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी ये हो गया। ठीक है, 1 में आए तो ये हमारा वही सर्वर है, और ये ठीक है। हम मीनवाइल ऐसा करते हैं कि इसकी उतनी देर तक सेटिंग हम जब तक वो एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टॉल होता है हम इसकी जो सेटिंग है DNS इसको दे देते हैं। ठीक है, और इसको जो है DNS हम उसी तरह जाके जो अपने सर्वर 1 का एड्रेस है वही हमारे सर्वर एड्रेस जो है वही हमने इसको देना है। ठीक है, मैं इसके जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके तो आपका जो है इसका हम जो IP एड्रेस है वो सेट करते हैं। नहीं नहीं, ये ऊपर देखो विंडोज 7 है, ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है ना, विंडोज 7 है, क्लाइंट है। और ये देखो मैंने इसका 5 एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं यहाँ पे 172.168.1.1 जो है इसका DNS दूंगा। ठीक है, और ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो मैंने ऑलरेडी इसको जो है ना वो किया हुआ था। अगर तुम देखो तो इधर जो इसके बना हुआ है ना ये विंडोज 7 का होता है, जो ये वाला अंदर विंडो बनी हुई है। ठीक है, कलर वाली। और अगर सर्वर में आप देखोगे तो सर्वर में ये कलर वाली विंडो नहीं होती। ठीक है जी, ये हमारी रोल जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। हम फिनिश करेंगे, क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद जनाब अब देखो तो वो कहता है जी आपकी एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्विसेज हैं वो उसकी इंस्टॉल हो चुकी हैं, लेकिन आप जब तक DC प्रोमो नहीं रन करेंगे उस वक्त तक ये इंस्टॉल नहीं होगा। हम DC प्रोमो रन करते हैं, पीछे वाले रोल को बंद कर देते हैं। ओके जी, ठीक है जी, वो अभी बंद नहीं करने दे रहा। ओके, हम मिनिमाइज़ करते हैं। उसके बाद जनाब थोड़ा सा इसको, ठीक है, उसी तरह वो जो हमारा हम सर्वर 1 पे अपना जो है वो ये एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे थे। ठीक है, हम नेक्स्ट करता हूँ, मैं इसका नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट करते हैं हम लोग। कहता है DNS नहीं है। ठीक है जी, हम DNS खुद आप इंस्टॉल करेंगे साथ ही ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, ओके कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। हमने जो है पहला अभी है हैं, अच्छा अगर मैं जाऊं यहाँ से अपने सर्वर 1 पे, ठीक है, अब नज़र आ रहा है। चलें ठीक है जी, ये हमारा एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, हमारा वो चल रहा है। ठीक है जी, हम जाके मैं सर्वर 1 पे आ जाऊँ तो यही वही हमने क्रिएट अ न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट किया। हम लोग अब अपनी मर्ज़ी का कोई भी रख देते हैं, या HHH.com से हमने एक सर्वर रख दिया या डोमेन रख दी। नेक्स्ट कर दिया, उसके बाद फिर ठीक है, अच्छा जी, वो बायोस का कर रहा है। और ठीक है जी, हम 2003 के साथ कंपैटिबल रखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यस, ये उसकी लॉग फाइल ये वही है 123 हम देते हैं रिस्टोर मोड का 123, जो अब हमने एक्स्ट्रा डायरेक्टरी रिस्टोर करनी है। तो नेक्स्ट, कम्प्लेक्सिटी नहीं मीट कर रहा तो ठीक है जी, हम पाक एट 123 और पाक एट 123। ओके नेक्स्ट, यस, और DNS को ठीक है जी, उसने वो इंस्टॉल करनी है, एक्टिव डायरेक्टरी हमारी शुरू कर दी। मीनवाइल हम अपने सर्वर 2 पे जाके इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। हमने इसको मेंबर बनाना है उसका, तो हम इसकी कनेक्शन शेयरिंग में जाके इसको भी DNS का वही दे देते हैं, कौन से सर्वर 1 का। ठीक है, मैनेज में आ जाते हैं, हमने ये कर लिया जी। प्रॉपर्टीज़ में जाके अगर हम देखें, ठीक है, इसके 4 में जाएं और ये DNS हमने 172.168.1.1, ठीक है जी, ये हमारे उस सर्वर का हो गया। ओके जी, और ओके कर दिया, ओके कर दिया। मीनवाइल हम अब 2 पे जाएं तो ये भी हमारी ठीक है।
क्वेश्चन दे रही है जी आपका कोई एरर है, हम देखते हैं क्या है जी। कह रहा है विंडो वायरस आप प्रोटेक्शन आपने नहीं अभी तक एंटीवायरस डाला। हम कहते हैं जी ठीक है, आइंदा तुम ये मैसेज जो है ना वो हमें ना देना। ओके कर दिया। फिर कहता है जी आपने विंडो भी अपडेट नहीं की आपने अभी तक। तो हम कहते हैं नहीं भी हमने अपडेट नहीं करनी अभी, तुम ये मैसेज भी हमें दोबारा ना देना। ऑफ़ कर दिया। ठीक है, दोनों मैसेज हमने ऑफ़ कर दिए और ओके कर दिया। ये अक्सर यहाँ पे ये जो झंडा सा फ्लैग बना है इसके ये क्वेश्चन सेंटर है जो आपको जितने एक्शन हैं या नए आपको मैसेजेस हैं वो इसमें आके बताता है कि जी ये काम करें, आप ये करें, ये करें, ये। ठीक है, तो इस तरह बताता है। हम उतनी देर तक ये देखते हैं कि हमारा सर्वर 1 ठीक है जी अभी भी इंस्टॉल हो रही है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इसके ऊपर। ठीक है जी, तो अल्लाह करे इंशाल्लाह जब एक्टिव डायरेक्टरी हमारी इंस्टॉल हो जाएगी तो हम उसके मीनवाइल हम ऐसा करते हैं कि अपने सर्वर 2 के ऊपर अपने वही फ़ोल्डर जो हैं हम वो बना के शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो हमारे जो हैं वो इसके ऊपर चलते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सी में जाके उसी तरह हमने लास्ट टाइम जो बनाया था 3 फ़ोल्डर बनाए थे। एक तो पब्लिक शेयर का था। ठीक है, पब्लिक शेयर का था फ़ोल्डर जो मेन हमारा फ़ोल्डर है, इसके अंदर हमने बनाए थे HR। ठीक है, HR का फ़ोल्डर था हमारा। ठीक है जी, ये हो गया HR। ठीक है जी, रीनेम करके HR का हो गया। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट किया और इसको मैंने बना दिया जनाब सेल्स। ठीक है जी, फिर कॉपी करके पेस्ट किया तो हमने इसको बना दिया जी अकाउंट। अकाउंट्स। ठीक है जी, ये तीनों हमारे हो गए थे। और हमने जो शेयरिंग करवाई थी वो इसमें करवाई थी कि पब्लिक शेयर को हमने शेयर करवाया था। मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको मैं शेयरिंग में जाके शेयर करता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ से हम इसको शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ से एक और चीज़ होती है जो मैं टूल्स में जाके फ़ोल्डर ऑप्शंस में जाके व्यू में जाके मैं इसको कहता हूँ जी हमारी जो ये है सिलेक्ट शेयरिंग विज़र्ड, यूज़ शेयरिंग विज़र्ड। वो कहता है ऑलरेडी था, हमने अनचेक कर दिया तो अब वो शेयरिंग विज़र्ड नहीं हमें दिखाएगा। अब हमें वो नॉर्मल जो तरीका है उससे हमें वो शेयरिंग करवाएगा। प्रॉपर्टीज़ में जाके अगर मैं शेयरिंग में जाऊँ तो ये देखो एडवांस शेयरिंग में जाऊँ, एडवांस शेयरिंग में शेयर दिस फोल्डर आ जाएगा और ये सेटिंग आ गई हैं और ये परमिशंस आ जाएंगी। ठीक है, ये उसका शेयर नेम है जो पब्लिक पे उस पर पाथ पे चलेगा। और परमिशंस में जाएं तो हम एवरीवन को हमने क्या किया था, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके एंड क्लोज। ठीक है, तो अब देखो वो नीचे 2 यूज़र से बने आ गए। ठीक है ना, इस फोल्डर के ऊपर। इट्स मीन्स कि हमारा ये शेयर जो है ना वो हो गया है। ठीक है, एवरीवन को फुल अलाउ था। ठीक है, अब इसी तरह हमने शेयरिंग में जाके मैं देखूं तो परमिशंस में जाऊं तो ये देखो एवरीवन को फुल कंट्रोल है। शेयरिंग में आप जब भी आपने फाइल सर्वर बनाना है शेयरिंग परमिशन फुल दे दो, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन शेयरिंग परमिशन फुल दे दोगे तो उससे बाद आपने NTFS की जो परमिशंस है वो आपने यहाँ पे इसके ऊपर लगानी है। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको बंद करता हूँ। हम एक्टिव डायरेक्टरी को देखते हैं, हमारी एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ पे है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी वाले सर्वर हो जी, एक्टिव डायरेक्टरी हमारी इंस्टॉल है। हम फिनिश करते हैं इसको। ठीक है, और वो रीस्टार्ट मांगता है। रीस्टार्ट मांगने के बाद ये हमारी जो है एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर की वो चल पड़ेगी। ठीक है, हम लोग उसके बाद दोनों हम सेकंड सर्वर को भी ज्वाइन कराएंगे एज ए क्लाइंट। ठीक है, उस पर डोमेन नहीं बनाएंगे, वो एज ए क्लाइंट अब ज्वाइन होगा और उसके ऊपर हम फाइल्स अपना रखेंगे, डेटा शेटा, उसको वो फाइल सर्वर हो जाएगा। उसके बाद हम क्लाइंट के ऊपर जाके अपने सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि किस यूज़र का कौन सा डेटा है और वो कौन सा खोल सकता है, कौन सा नहीं खोल सकता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन करने के लिए आपको फाइल सर्वर आपको थोड़ा सा जो है वो दिमाग से काम लेना पड़ता है कि आपने डिज़ाइन किस तरह करना है, कि कौन सी हरारे की रखनी है, किस फोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर बनेंगे वो फोल्डर कौन कौन से होंगे, उन तक किस किस का एक्सेस होगी, किसको एक्सेस देनी है, किसको नहीं देनी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जब तक ये स्टार्ट होता है, मैं अगर 2 पे जाऊँ तो हमने वो सर्वर 2 पे तो हमने उसने जो है उसमें जो हमने पब्लिक शेयर बनाया है, पब्लिक शेयर में हम अगर HR में चले जाते हैं, HR में हम 2 फोल्डर और बना देते हैं, मसलन एक इंडिविजुअल यूज़र का, फॉर एग्ज़ाम्पल अली का। ठीक है जी, अली के बाद एक और हम बना देते हैं यूज़र जो है वो हो गया जी उमर का। ठीक है जी, तो ये हो गए 2 हमारे। और इसको हम कर देते हैं जी आमिर।
ठीक है जी, अली और आमिर इसमें हो गया। एचआर में, अकाउंट्स में अगर चले जाएं तो अकाउंट में भी हम एक या दो और बना देते हैं। मसलन क्या हो गया जी, मैनेजर्स, ठीक है जी, और अकाउंटेंट्स का हम बना देते हैं फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट्स। ठीक है जी, ठीक है जी, ये अकाउंटेंट्स हो गए। और उसके बाद हम सेल्स में अगर जाएं तो एग्जीक्यूटिव्स का अलहदा बना देते हैं। ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है ना। और हम दूसरा बना देते हैं जी अपना, अल्लाह भला करे, सेलमैन, ठीक है ना, सेल्समैन। ठीक है जी, ये सेल्समैन क्योंकि यानी कि हमने एक्स्ट्रा अब देखना है कि एग्जेक्टिव्स जो हैं वो सेल्समैन के फोल्डर देख सकें कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, लेकिन सेल्समैन जो है वो वापस एग्जेक्टिव के ना देख सकें कि उस उनको ना पता चले कि एग्जेक्टिव्स हमारे क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजर्स को ज़्यादा हमने राइट्स देने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 1 में चले जाऊँ, ये भी हो गया, और ये 2 अभी हमारी जो है सर्वर अभी इंस्टॉल कर रहा है, प्रिपरेशन। एक्टिव डायरेक्टरी है, इसके ऊपर इंस्टॉल है। हम साथ ही में अपने यूज़र्स बनाएंगे, और यूज़र बनाने के बाद हम लोग फिर इसका पहले ज्वाइन करवा देंगे, फिर उनको रीस्टार्ट करेंगे, उसी देर तक हम यूज़र बना लेंगे इधर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया जी। इसका मैं फॉर एग्ज़ाम्पल करके हम रखते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके हम लोग चेंज सेटिंग्स में जाएंगे। चेंज सेटिंग्स में जाके हम लोग चेंज सेटिंग में जाके चेंज में जाएंगे, यहाँ पे डोमेन रखेंगे हम अपनी HH.com। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके कॉपी करके सफिक्स भी हमारी यही हो जाएगी, पेस्ट किया, ओके किया। अब यहाँ से ओके करूँगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, उतनी देर तक हम इसका भी कर लेते हैं, XP का जो सॉरी हमारी विंडोज 7 है, क्लाइंट है। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका भी हम कर लेते हैं चेंज। ठीक है जी, चेंज के बाद हम कहते हैं चेंज, और डोमेन कौन सी है हमारी, HH, और मोर में जाके हम सफिक्स भी इसकी HH.com कर दी, ओके कर दिया। अभी ओके नहीं करेंगे क्योंकि इधर से हमारा लॉगिन होगा तो फिर वो इसको एक्सेस देगा। ठीक है, ये प्रिपरेशन अभी हो रही है डेस्कटॉप की, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर से अभी हम लॉगिन कर लेंगे इसको, हमारी फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर HH वाला। ठीक है जी, इसने HH वाला फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर हमारा ठीक है जी, इससे लॉगिन हो गया। हम इसको अपने वापस स्विच करके अपना देखते हैं कि यूज़र्स हमारे कौन से हैं और किसको ये कर रहा है। हम लोग इसमें जाके अकाउंट्स में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसने हमारा जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर का है वो डिसेबल किया हुआ है। हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं, कंटिन्यू में जाके। ठीक है जी, कंटिन्यू में हम लोग आ गए। उसके बाद अभी ये देखते हैं खोलेगा हमारा। ठीक है, इसमें अगर जाऊँ मैं कॉन्फ़िगरेशन में तो यहाँ पे हमारे यूज़र्स का आ जाएगा। ठीक है ठीक है जी, ये उसने HH और कर दिया, server1.HH हो गया। ठीक है, अगर मैं डायग्नोस्टिक में जाऊँ या इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो सर्वर मैनेजर है। ठीक है, हमने माई कंप्यूटर मैनेज ओके किया, कंप्यूटर मैनेजमेंट में आए तो ये ठीक है, ओके। हम देखते हैं अभी, सॉरी इसमें जो फिर वो है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर से जो है हमारे, अब क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो गया तो वो वाले यूज़र नहीं यूज़ होंगे हमारे, यहाँ ये वाले यूज़र यूज़ होंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाके अपने जो यूज़र्स हैं इनमें जाके मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखता हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ठीक है, और इसका हम पासवर्ड सेट कर देते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर का है रीसेट पासवर्ड park@123 park@123। ओके कर दिया। कहता है यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड नेशनल, हम ऐसे कर लेते हैं अनलॉक द यूज़र्स अकाउंट, इसको भी रहने देते हैं, ओके कर दिया। ठीक है जी ओके करने के बाद जो है हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हो गया। हम लोग इसको लॉग ऑफ करके, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर से इसको लॉगिन करते हैं। स्विच टू दी यूज़र ऑल कंट्रोल डेल कैंसिल कर दिया, हमने कहा जी स्विच यूज़र। ठीक है जी,
ठीक है, ये हो गया हमारा, इधर आ गया ये वाला, ये हो गया, और थर्ड है हमारा सर्वर पे। ठीक है, स्विच यूज़र, अदर यूज़र्स, और ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रे, ठीक है, और पाक @123। ठीक है जी, और लॉगिन करते हैं। ठीक है, अब ये कि एडमिनिस्ट्रेटर से ये हमारा जो है ना वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन आ गया। अब हम उन दोनों को ज्वाइन करवाते हैं, एक सर्वर 2 को और हमारी जो क्लाइंट है। मैं फॉर एग्जांपल इस पे देखूं तो ये ठीक है हमारा सब। अब मैं इस पे जाके, ये सर्वर 2 आ गया, मैं इसको सिंपल ओके करता हूँ। ठीक है, और वो क्रेडेंशियल अपने मान लिया। हम कहते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर है, और उसका पासवर्ड है जी पाक @123। ये सर्वर 1 की वो पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर मांगता है कि आप कौन है बंदा जो इसको ज्वाइन करवा रहा है, तो ज़ाहिर है वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो ज्वाइन करवाएगा ना। ठीक है, ये ओके किया मैंने। तो ज्वाइन करने के बाद ये है कि अभी थोड़ा सा देर लगा, और ये देखा कहता है वेलकम टू दी HHH.com। ठीक है जी, ओके हो गया। रीस्टार्ट मांगेगा, हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, जैसे ये रीस्टार्ट हो जाएगा फिर उसके बाद हम अपनी विंडोज़ 7 करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये है हमारा, ठीक है जी, सर्वर 2 हो गया। ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये मेंबर है, तो डोमेन तो है नहीं कि उसने जिस तरह पहले उसने देर ली थी थोड़ी सी, तो ये देर नहीं लेगा उससे, क्योंकि क्लाइंट है उसका ज्वाइन किया हुआ है, मेंबर है, खुद डोमेन नहीं है लेकिन सर्वर है। इसके ऊपर हमने फाइल्स रखी हुई हैं, एज ए फाइल सर्वर इसको हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद जनाब हम देखते हैं ये हमारा सर्वर अभी हो जाएगा। मीनवाइल हम ऐसा करते हैं कि अपनी उसको ज्वाइनिंग का दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये विंडोज 7 पे मैं आया था, देखो Win7-1 लिखा है मैंने इस कंप्यूटर नेम में, हमने वो फिल किया हुआ था। मैं जस्ट ओके करूँगा इसको। ठीक है, ओके करने के बाद वो फिर इसको भी वो कहेगा ठीक है जी हम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये पासवर्ड और जो है ये सर्वर 1 का है, जो हमारी डोमेन है जिसको हम ज्वाइन करवा रहे हैं, उसका हमने देना होता है। ओके कर दिया ताकि उस सिस्टम में हमें ये पास कर दे। ठीक है, अभी ये जैसे ही ओके होगा वेलकम टू HHH.com के नाम से। ठीक है, इसने कह दिया वेलकम टू HHH.com, ओके कर दिया। ठीक है जी, ओके करने के बाद कहता है रीस्टार्ट करो। हम देख लेते हैं हमारा सर्वर 2 रीस्टार्ट हो चुका है कि नहीं। ठीक है जी, हमारा सर्वर 2 रीस्टार्ट हो चुका है। हम Alt-Control-Del मार के इसको चेक करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर आ गया जी, पाक। हम कहते हैं देखते हैं कि नीचे स्विच यूज़र करके ये हो गया। ठीक है जी, हमारा था सर्वर 2 एडमिनिस्ट्रेटर, हमने इसको करना है एज ए, ठीक है जी, हम पाक @123। ठीक है जी, ओके किया। अब देखते हैं कि ये एज ए हमारे जो है वो उस सर्वर के अंदर ज्वाइन हुआ है, एज ए बिल्कुल ज्वाइन हुआ है जनाब। ठीक है जी, एज ए हमारी उसके अंदर लॉगिन है या लोकल में लॉगिन है। ठीक है जी, हमने देखा तो ये हमारा हो गया। अब हम इसी तरह अपनी जो विंडोज 7 है इसको भी रीस्टार्ट कर देते हैं। ओके, क्लाइंट है हमारी, ओके कर दिया, क्लोज़ किया, रीस्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारी जो विंडोज 7 है ये भी रीस्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब तक ये रीस्टार्ट होती है हम देखते हैं कि इसका हमने जो है लॉग ऑफ करके कि इसका क्रेडेंशियल्स कहाँ पे आ रहे हैं जो उसमें हैं। ठीक है जी, नो स्विच यूज़र, ये देखो अब HHH का आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखो HHH@shell। तो ठीक है, ये हमारा HHH से ही हम अपना जो है वो लॉगिन करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा HHH, और वो उसी से पाक @123। ठीक है जी, गो। ठीक है, ये तो ये HHH का ही इंस्टॉलेशन शुरू हुई। उधर हमारी जो है वो विंडोज 7 जो है वो भी इंस्टॉल हो रही है, रीस्टार्ट हो रही। ठीक है, विंडोज 7 भी हमारी जो है वो रीस्टार्ट हो गई है। हम इसमें विंडोज 7 में जाके, ये अभी कह रहा है कि इसमें लॉगिन होगा। ठीक है, हम स्विच यूज़र करेंगे, अदर यूज़र्स करेंगे, और लॉगिन टू HHH। ठीक है जी, हम करेंगे जी एडमिनिस्ट्रेटर से फ़िलहाल। ठीक है,
और पासवर्ड हो गया जी पाक@123। हम कहते हैं हाउ डू आई लॉग टू अनदर डोमेन, ओके किया। ठीक है जी, हम लोग लोकल हमने लॉगिन नहीं करना, हमने इसको, ठीक है ना, वेलकम टू पासवर्ड रीसेट विज़ार्ड, नो कैंसिल कर देते हैं हम। कहते हैं कि लॉगिन, कहता है लॉगिन अंदर द डोमेन टाइप डोमेन नेम, और बाद में आप यूज़र नेम टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है पहले आप डोमेन नेम टाइप करें और फिर यूज़र नेम करें। ठीक है जी, हम इसके ऊपर पहले कर देते हैं HHH, ठीक है, \, ठीक है जी, ये हो गया। और पाक, ठीक है जी, @123, ठीक है ना। इनकेस नीचे आपको डोमेन नहीं है, विंडो 2003 में होता कि नीचे से आप होता था कि आप यहाँ से क्लिक करते थे तो यार वो विंडो खोलती कहती थी लोकल में आपने लॉगिन करना है कंप्यूटर में या डोमेन में लॉगिन करना है। लेकिन इसमें उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि ये HHH पहले आप डोमेन नेम लिखें, फिर स्लैश लगाएं और फिर यूज़र से आप लॉगिन कर, हम ओके कर देते हैं। ठीक है जी, अब देखो ये हमारा जो है इसके साथ लॉगिन कर जाएगा। ठीक है, मीनवाइल जब तक ये लॉगिन करता है हम सर्वर 1 में जाके अपनी जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी में जाके हम लोग जो हैं वो अपने OUs बना लेते हैं, और इसके एप्पल यूज़र भी बना लेते हैं और OUs भी बना लेते हैं। मैं ये SHA.com है, यहाँ पे जाके क्लिक करके मैं अपना OU बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, ये हो गया जी इस्लामाबाद। ठीक है जी, ओके। तो अभी देखो तो इसके अंदर हमें इस्लामाबाद का ये बन गया। व्यू में जाकर एडवांस सेट फीचर्स कर लेता हूँ ताकि हमारे सारे ऑप्शन सामने आ जाए। ठीक है, ये इस्लामाबाद आ गया। मैं इस्लामाबाद के अंदर जाके जो है ना वो 2-4 यूज़र बना ले, अपने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाते हैं, जैसे HR, ठीक है ना, HR का डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, HR के बाद हम बना लेते हैं अपना नया एक सेल्स का। ठीक है जी, सेल्स का हो गया। सेल्स के बाद हमने बनाया अकाउंट्स का। ठीक है जी, अकाउंट्स, ठीक है जी, ओके हो गया। अब HR में हमने बनाए थे एक ग्रुप, बनाते हैं 2-3, एक ग्रुप बनाया हमने। क्या बनाया, HR में था जी मैनेजर्स, ठीक है जी, ओके कर दिया। और एक और ग्रुप बना लेते हैं HR में, जो था हम ग्रुप बना लिया जी, एक मैनेजर्स थे, दूसरे हम कह लेते हैं जी PAs। ठीक है जी, जितने PAs हैं। हमने फिर सेल्स में देखा था तो हमने 2 वो फोल्डर उधर बनाए थे, हम उसी हिसाब से अपन बनाते हैं। एक ग्रुप जो हो गया हमारा एक एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है जी, और दूसरा था हमारा सेल्समैन का। ठीक है, हमने एक और ग्रुप बनाया, वो क्या था, सेल्समैन। ठीक है जी, सेल्समैन का ग्रुप हो गया। अब इसी तरह हम अकाउंट्स में आ जाए तो हमारे एक फिर पे यहाँ पे थे मैनेजर्स अकाउंट्स के, मैनेजर्स अकाउंट्स। ठीक है जी, ये हो गए। और सॉरी, ये वो बना दिया हमने, 1 मिनट, इसको प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं मैनेज बाय में ऑब्जेक्ट में जाके इसको अनचेक करूँगा, ओके करूँगा, और फिर इसको डिलीट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। ठीक है जी, हमने मैनेजर का तो इसमें ग्रुप बनाना था हमने, ये हो गया। इसमें हमने 2 ग्रुप बनाने हैं। न्यू में जाके मैं ग्रुप बनाता हूँ मैनेजर्स अकाउंट्स, ठीक है जी, और दूसरा हमारा था यहाँ पे अकाउंटेंट्स। ठीक है जी, ग्रुप बना दिया था अकाउंटेंट्स। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, अब हमने HR में जाके देखना है, तो HR में हमारे यूज़र्स हमने बनाने हैं। अगर मैं HR में जाऊँ तो इसके अंदर हम यूज़र्स बना सकते हैं। ठीक है ना, मेंबर ऑफ अभी कोई भी नहीं है। ठीक है, मैंने यूज़र यहाँ पे बना दिए। एक तो है हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र है HR में था जनाब अली, और ठीक है जी, अली बना दिया। ठीक है, अली आ गया। नेक्स्ट में चले जाओ तो इसका हमने पासवर्ड रख देना, नेवर एक्सपायर का कर देते हैं जी पासवर्ड, पाक@123, पाक@123। ठीक है जी, नेक्स्ट। कहते पासवर्ड डज नॉट मैच्ड, ओके जी, दोबारा कर लेते हैं, PAK123@123, PAK@123। ठीक है जी, नेक्स्ट हो गया, फिनिश हो गया। एक अली हो गया और एक PA हम बना लेते हैं जो दूसरी तरफ जाएगा। हम उस यूज़र का नाम PA बना लेते हैं आमिर। ठीक है जी, आमिर। नेक्स्ट, इसका भी
@123 PAK@123। ठीक है जी, नेवर चेंज एंड एक्सपायर कर दिया। ओके ठीक है जी, ये हो गए हमारे दो इसके। फॉर एग्जांपल अली को उठा के मैं करता हूँ, इसको हम बना देते हैं मेंबर मैनेजर्स का। ठीक है ना जी, मेंबर हम कर देते हैं ऐड के बाद अली मैं चेक करता हूँ सम तो आ गया, ओके हो गया जी, अप्लाई कर दिया। और मैनेजर का पीएस पे जाऊँ तो मेंबर्स हम इसमें ऐड करते हैं, तो आमिर मैं चेक सम करता हूँ तो उसने आमिर बना दिया, मैं अप्लाई कर दिया, मैंने इसके ऐड अंदर करा के, तो दोनों एक दूसरे के ऐड हो गए। इसी तरह सेल्स में जाओ तो एग्जेक्टिव्स में हम फॉर एग्जांपल बना देते हैं, एग्जेक्टिव्स में एक यूज़र बना दिया हमने जी, कोई सा भी आप दे दो जी, कमर। ठीक है जी ने, ठीक है जी, कमर हो गया। कमर का हम कर देते हैं जी पासवर्ड वही PAK@123। मैंने पासवर्ड सेम रखा है ताकि हमारे जो है ना वो पता चल रहा है आपको कि इसका पासवर्ड सेम ही है। मसलन वो तो यूज़र खुद भी अपना बाद में जब चेंज करता है रियल एनवायरनमेंट में वो कर सकता है। ठीक है जी, ये कमर साहब हैं, इनको हम एग्जेक्टिव कर देते हैं कि जी कमर साहब एग्जेक्टिव हैं हमारे। ठीक है जी, कहाँ KM लिख के मैं ओके करके आपको नेक्स्ट करके इसको ऐड करवा देता हूँ। ये हमारे जो है एग्जेक्टिव ग्रुप के मेंबर हो गए। एक और मैं इधर करके न्यू यूज़र बनाता हूँ जिसे मैं कमर के अलावा आप कोई और रख लो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सादिक। ठीक है जी, सादिक हो गया हमारा। नेक्स्ट हम इसका पासवर्ड PAK123 और उसके बाद जनाब PAK#123 नेवर एक्सपायर। ओके ओके, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। ठीक है जी, ये एग्जेक्टिव का मेंबर देखो तो कौन है, कमर है। ठीक है जी, जो हमारा सेल्स का है, सेल्समैन में जाऊं तो ये एक सेल्समैन हमारा जो है वो सादिक है। ठीक है जी, चेकसम करता हूँ, ओके जी सादिक आ गया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है जी, ये सादिक आ गया। अकाउंट्स में आऊँ, ठीक है, अकाउंट्स में आ जाएँ तो जनाब ये HR के भी हो गए, इसके भी हो गए। अकाउंट्स में आएँ तो हमें दो अकाउंट्स के बंदे बनाने हैं, एक बना देते हैं जी जनाब साजिद। ठीक है जी, साजिद हो गया, ये अकाउंट्स का हो गया जी साजिद। नेक्स्ट PAK@123। ठीक है जी, PAK@123। ठीक है जी, हम इसको ओगन कर देते हैं। नेक्स्ट हो गया फिनिश। ये हमारा अकाउंट्स मैनेजर्स में चले जाएं तो हमारे मेंबर्स हो गए जी जनाब साजिद। मैं चेक नेम करता हूँ, उसने दे दिया हमें, ओके कर दिया जी, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब दूसरा एक और यूज़र बनाते हैं जो अकाउंटेंट है हमारा। मसलन न्यू यूज़र में जाके हम कहते हैं जी अकाउंटेंट हमारा हो गया। मैं न्यू में जाता हूँ, जाके यूज़र नया अकाउंटेंट हो गया जी। कौन है हमारा अकाउंटेंट, कोई सा भी रखते हैं जी, खालिक। ठीक है जी, ये खालिक हमारा जो है वो अकाउंटेंट हो गया। ठीक है, PAK@123 और PAK@123। ठीक है, नेक्स्ट लॉगिन मस्ट नॉट, नेक्स्ट कर दिया हमने, ओके कर दिया, फिनिश। सो ये हमारे जो है, हम अगर अकाउंटेंट में जाऊँ तो हमने खालिक को अप्लाई करना है ऐड करके, तो खालिक और चेकसम किया तो खालिक का नाम आ गया, ओके कर दिया हमने, अप्लाई कर दिया, ओके। अब सब यूज़र्स हमने क्रिएट कर लिए। हर यूज़र में अगर मैं यूज़र पे क्लिक करूं तो वो जो हमने क्रिएट किए हैं वो इधर भी हमको नज़र आने चाहिए, लेकिन इसमें वो ऐड ग्रुप्स में चला जाएगा। ठीक है, इसमें मेन में जाएंगे हम तो जो हमने HR में बनाए दो ग्रुप्स। ठीक है, ये दो ग्रुप हो गए, इसमें ये यूज़र हो गए। सेल्स में जाएँ तो ये सेल्स के दो ग्रुप्स हैं और इसके यूज़र हो गए। अकाउंट्स में जाएँ तो ये सारे इसके ग्रुप। ठीक है, अब हमने जाके परमिशंस लगानी है अपनी सारी के इनको जो है वो राइट्स हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं फ़र्स्ट जाके चेक करता हूँ, ये हमारा सर्वर है। ठीक है जी, ऑल कंट्रोल डेल किया हमने तो ये सेकंड हमारा मेल सर्वर है। ठीक है, PAK। ठीक है ना, ये लॉगिन इसमें कर रहा है हम PAK@123 ओके कर दें तो ये देखते हैं इसको किस में लॉगिन हुआ है। ये मैं स्विच यूज़र्स करके, ठीक है जी, ऑल्ट कंट्रोल डेल कैंसिल करके अदर यूज़र्स में जाके, ठीक है जी, हम कहते हैं HHH फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, PAK@123 और लॉगिन।
ठीक है। अब ये है कि वो हमारा जो है इसमें अब ये लॉगिन हुआ है उसके अंदर। हम मीनवाइल जाके अपना क्लाइंट मशीन, ये हमारी एक्सपी है, इसके ऊपर हम किसी एक नाम से लॉगिन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं जी अपना इसमें लॉगिन करते हैं, इससे मैं लॉग ऑफ करता हूँ, स्विच यूज़र करता हूँ। ठीक है, स्विच यूज़र करने के बाद मैं अपना यूज़र्स में जाके, ठीक है जी, ये हो गया यूज़र, स्विच में जाके मैं HHH बैक, ये डोमेन नेम दे के मैं किसी से भी करता हूँ, अली। ठीक है जी, अली में जाके मैं अली का पासवर्ड हमने PAK@123 रखा था और ओके कर दिया। अब अली से देखते हैं कि जी अली को जो है वो फाइल सर्वर नज़र आ रहा है और फाइल सर्वर के ऊपर जो है वो सारे हमारे जो फोल्डर्स हैं वो अली को नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, और हम देखते हैं प्रिपरेशन हो रही है डेस्कटॉप की। ठीक है, इस तरह ये हमारा सर्वर 2 है। अभी हमने जो परमिशन दी है वो उसके ऊपर हमारी परमिशंस हैं, सी के ऊपर जाएं तो सॉरी ये तो सर्वर 1 है ना, हमने सर्वर 2 के ऊपर जो हमारा फाइल सर्वर है ये वाला, वो हमारा फाइल सर्वर जो है ना, इसके अंदर हम जाएं, मैं इसकी 1 मिनट पर्सनलाइज में जाके, तो अगर यहाँ पे जाऊँ तो चेंज इसके आइकन हमारे जो है वो अगर नहीं नज़र आ रहे तो हम यहाँ से जाके इन आइकन्स को ऑन कर सकते हैं। ओके, तो डेस्कटॉप के जितने आइकन हैं वो हमारे इधर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपने इसमें जाके सी में जाके पब्लिक शेयर में देखूँ तो पब्लिक शेयर में हमारी जो परमिशंस है अभी सिर्फ शेयरिंग परमिशंस लगी हैं। सिक्योरिटी में जाऊँ तो सिक्योरिटी में देखूँ तो यूज़र्स क्या है, यूज़र सारे अलाउ हैं, एडमिनिस्ट्रेटर क्या हैं, सारे अलाउ हैं, ये सारे अलाउ हैं। अभी मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि हमारे अगर फिलहाल हमने ऐसे किया हो तो वो किस तरह हमारा जो है वो उसमें जा सकता है। अब 2-3 तरीके हैं जिस तरह हम उसको अपने पब्लिक शेयर के जो है फोल्डर उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है वो 1 मिनट, मैं 1 मिनट होल्ड करना, मैं 1 मिनट या इसका ओके ठीक है, इसका मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसका हमने क्या करना है। मैं 7 में जाके कुछ तरीके हैं जो आप एक्सेस कर सकते हो जिनके से मैं फॉर एग्जांपल मैं डबल बैक स्लैश करके, ठीक है, आप सर्वर नेम दो, सर्वर नेम 1 है, सिंगल बैक स्लैश करोगे तो वो सर्च करके आपको बता देगा कि सर्वर 1 के ऊपर क्या क्या चीज़ें शेयर हुई हैं। तो हमारा फाइल सर्वर 1 नहीं है, हमारा फाइल सर्वर जो है सर्वर 2 है। मैं बैक करके उसको फिर बैक स्लैश करता हूँ तो वो देखते हैं कि सर्वर 2 पे जाके अब उसको वो देखेगा, सर्च करेगा, अगर उसे मिलता है तो ठीक है, वरना हम एक और तरीका है उसके ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डबल बैक स्लैश, ठीक है जी, सर्वर 2 बैक स्लैश, अभी देखते हैं वो क्या करता है बैक स्लैश करके। ठीक है जी, हमारा देखते हैं कि सर्वर नेम हमारा ये हो गया। हमारा प्रॉपर्टीज़ में जाऊं तो ये देखो सर्वर 2 है .HHH.com है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो हमें एक और तरीका होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में मैं इसका भी ज़रा है कि वो आइकन जितने हैं उसको हम ले लेंगे। ये हो गया क्लिक, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, ये हो गया हमारा। अप्लाई करके मैं अगर माई नेटवर्क प्लेसेस में जाऊंगा, माई नेटवर्क प्लेसेस में जाऊंगा तो वो कहता है जी नेटवर्क डिस्कवरी एंड फाइल शेयरिंग आर टर्न ऑफ, नेटवर्क कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस आर नॉट विजिबल, क्लिक चेंज। हम क्लिक चेंज करेंगे, हम करेंगे टर्न ऑन कर दो जी तुम नेटवर्क डिस्कवरी और ये सारे, वो इसलिए सर्च करके उधर नहीं जा रहा था। अब वो कहता है जी नेटवर्क शेयरिंग आपने टर्न करनी है तो आप मुझे पहले ये बताएं कि आप कौन हैं, आप कौन है जो इसको एक्सेस कर रहे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटर का जो है पासवर्ड दें, अपनी डोमेन का जो आपका मेन है, तो ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेटर ही करवाता है जो भी करवाता है। हम एडमिनिस्ट्रेटर लिखेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर लिख के तो उसका पासवर्ड PAK8 जो डोमेन का है वो दे देंगे। तो ये देखो डोमेन HHH यस कर दिया, क्योंकि हम इस डोमेन के मेंबर हैं तो इसलिए वो सारी हमारी जो शेयरिंग है और वो सारा जो है ना वो डिस्कवरी और सारा ऑन कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके क्लिक करके अपनी शेयरिंग में जाऊँगा तो शेयरिंग में वो बताएगा जी आपकी जो चीज़ें हैं डिस्कवरी, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है आपका जो है वो ऑन है कि नहीं है। ठीक है जी, ये विज़र्ड है वीपीएन्स के चूज़ अ होम एंड शेयरिंग ऑप्शन, तो इसमें जाके आपका टर्न ऑन यहाँ के भी होता है, लेकिन ये इसने ऑलरेडी हमारा उस विज़र्ड के ज़रिए ओपन कर दिया। फॉर एग्जांपल अब मैं डबल अगर बैक स्लैश करूँ,
ठीक है जी, सर्वर 2 है, बैकस्लैश आ गया। तो अभी देखते हैं कि ये सर्च करता है कि नहीं करता। ठीक है ना, थोड़ी सी देर के लिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, अभी भी इसका नहीं चल रहा। ठीक है जी, हम इधर से जाके अपने माई नेटवर्क प्लेसेस में वापस जाता हूँ। ठीक है, माई नेटवर्क प्लेसेस में आ गया। नेटवर्क प्लेसेस में आके हम देखते हैं जी सर्च एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है जी, सर्च एक्टिव डायरेक्टरी आ गई। हम कहते हैं जी हमारा आप सर्च एक्टिव डायरेक्टरी आप करो जी, फाइंड नेम है HHH, फाइंड कर दो। तो कहता है जी नो फाउंड। ठीक है जी, हम देखते हैं हमारा ये आ गया जी नेटवर्क का प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। हम लॉगिन हुए हैं किससे, किससे लॉगिन हुए हैं, अली से। और अली को अभी बिल्कुल राइट नहीं है। हम डबल बैक स्लैश करके दोबारा देखते हैं। एक तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी जाके अपना जो है वो डबल बैक स्लैश करके, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑफ करता हूँ, यहाँ पे डबल बैक स्लैश करता हूँ। ठीक है जी, सर्वर 2 बैक स्लैश इंटर। ठीक है, देखते हैं वो सर्वर बैक स्लैश को उसने नहीं लिया। इसी तरह हम रन में भी जाके अगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके करता हूँ डबल बैक स्लैश सर्वर, या ऐसे करते हैं सर्वर 2.hhh.com बैक स्लैश। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से हम करते हैं सर्वर 2 बैक स्लैश और इंटर। अब देखते हैं कि ये एरर कौन सा देता है हमें। तो इसमें मुख्तलिफ एरर्स हैं, वो हम देखेंगे कि वो क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं। हम इसके अलावा अपने जो है वो नेटवर्क्स को जाके चेक करेंगे कि हमारा नेटवर्क शेयरिंग में जाके ये सारा उसके हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा। अभी भी देखेंगे कुछ चीज़ें हैं जो, ये देखो अभी डोमेन किससे, हम करंटली कनेक्टेड टू HHH.com के साथ कनेक्टेड है। अगर ओपन हमारा शेयरिंग सेंटर में हम देखें तो लोकल कनेक्शन है, इधर ये कनेक्शन है, चेंज दी अडाप्टर सेटिंग है, चेंज दी ये इसकी सेटिंग्स हैं, इंटरनेट ऑप्शंस हैं, चूज़ होम पेज एंड शेयरिंग ऑप्शंस, कनेक्ट टू अ नेटवर्क अगर करें तो ये वायरलेस है जिसमें, और वायर्ड है, VPN है और डोमेन। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं नेटवर्क कंप्यूटर्स आर चेंज दी शेयरिंग सेटिंग्स, तो हम यहाँ पे जाके ट्रबल शूट करेंगे। कहता है व्हाट इज़ द लोकेशन, टेल मी मोर, चेंज दी एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में आओ तो ये देखो टर्न ऑन, उसने ऑटो एक्टिव डायरेक्ट उसका जो है ना वो ऑटो सर्च वो कर दिया। कहता है टर्न ऑन शेयरिंग सो एनी अदर नेटवर्क एक्सेस कैन रीड एंड राइट द फाइल, हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम ओके कर दिया, चेंज इसको भी सेव कर दिया। तो कहता है किससे हम, ठीक है जी हम एडमिनिस्ट्रेटर से हैं। एडमिनिस्ट्रेटर पे जाके हम पाक, ठीक है जी PAK@123 ओके कर दिया। ठीक है जी, फिर हम एडवांस में जाएं तो कुछ और हैं, हम उसे भी देख लेते हैं कि जैसे ये होम है, होम का करते हैं ओके। ठीक है, टर्न ऑन है, प्रिंटर भी हमारे टर्न ऑफ हैं अभी तक, प्रिंटर और शेयरिंग्स हम इसको भी ऑन कर देते हैं क्योंकि हमने प्रिंटर भी करने हैं। उसके बाद ये हमारे पब्लिक फोल्डर्स हैं, ठीक है, शेयरिंग वाले, हमने इसको ऑन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे चले जाएं तो ठीक है जी, ये इसकी 122 इंक्रिप्शन है, ये से बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह लेना है। अलाउ कहते हैं यूज़ यूज़र अकाउंट्स एंड पासवर्ड टू कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर्स, हम इसको भी ऑन कर देते हैं। ठीक है जी, सेव कर दिया। पब्लिक का देखते हैं तो पब्लिक के बाद ये आगे हमारा इसमें नेटवर्क डिस्कवरी है, हमने इसको भी ऑन करना है। ठीक है, उसके बाद प्रिंटर एट फाइल शेयरिंग, ये देखा ना फाइल शेयरिंग है, प्रिंटर है, हमने इसको भी ऑन कर देना है। और ये सारी चीज़ें हमने ऑन करने के बाद इसको हमने अप्लाई सेव कर देना। सेव करने के बाद हम लेंगे जी एडमिनिस्ट्रेटर, वो पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर के बाद हम PAK@123 करने के बाद यस, और वो कहता है जी लॉग ऑफ करके लॉग इन करेंगे तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है जी, हम लॉग इन करके लॉग ऑफ करते हैं। ठीक है जी, ये Alt Control Del हो गया और हमारा लॉग इन एज हम अदर यूज़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा था HHH/Ali, उसके साथ PAK@123 ओके कर गए, तो हम अली से जो है ना वो लॉगिन कर गए। अब देखते हैं कि हमारे अब फोल्डर्स और दूसरे नेटवर्क्स हमें नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। माई नेटवर्क प्लेसेस में जाओ, ओके ये देखो अब हमारा सर्वर 1 भी आ गया, इधर Win7 भी आ गया, और सिर्फ सर्वर 2 अभी तक हमारे पास नहीं आया।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जाके अगर देखें नेटवर्क एंड शेयरिंग्स में जाके, ठीक है, ये आ गया। बैक करके हम लोग देखते हैं सर्च एक्टिव डायरेक्टरी, तो उसका भी आ जाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जाके अपना सर्वर में जाके /, ठीक है जी, सर्वर 1 करेंगे, ठीक है, सर्वर 1 के आ जाएंगे, लेकिन हम सर्वर 2 करेंगे, उसका देखते हैं कि सर्वर 2 का हमारे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है जी, सर्वर 2 का अभी भी इससे नहीं आ रहा। ओके कर देते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद देखते हैं कि इसका एरर कौन सा आता है जो हमारे सर्वर 2 को नहीं ले रहा। हम माई कंप्यूटर में जाके मैं अगर यहाँ पे, ठीक है ना, // करके सर्वर 2 करके / करके एंटर करूँगा, ठीक है जी, गो कर देते हैं। ठीक है जी, देखते हैं कि ये इसको क्यों नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा, नेटवर्क से भी था सर्वर और ये दोनों आ गए। ठीक है, इसके आने के बाद इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जाके चेक करो जी। ठीक है, ऐड अ प्रिंटर, ऐड अ वायरलेस। ठीक है जी, हम देखते हैं कि ये हमारा ये रिफ़्रेश था, रिफ़्रेश करने के बाद ये वही दो चीज़ें इधर आ गई हमारी। अब देखते हैं कि हमारे सर्वर 2 के ऊपर जो है, हम देखते हैं सर्वर 2 ये वाला हमारा, इसके ऊपर डिस्कवरी ऑन हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि हमारी फाइलें इसके ऊपर हैं। हमने इसकी शेयरिंग में जाके, ठीक है, मैं अपने नेटवर्क में जाके, इसमें जाके हम लोग करते हैं इसकी फ़ाइल शेयरिंग एंड फोल्डर्स का डिस्कवरी। देखो अभी तक नेटवर्क डिस्कवरी इसकी ऑफ है। ठीक है, ये देखो हमने इसके ओके कर दिया। हेलो, हाँ आ रहा है ना, हम इसको ऑन करने हैं। ठीक है, नेटवर्क डिस्कवरी को, उसके बाद हमने फाइल शेयरिंग है, इसको ऑन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नई हैं इसमें 2008 सर्वर में, तो ये हमें ऑन करनी पड़ती हैं। कहता है टर्न ऑन शेयरिंग सो एनी अदर नेटवर्क कैन एक्सेस। ठीक है, टर्न ऑन, ठीक है ना, कैन एक्सेस द फाइल, ओपन एंड चेंज, हम एक्सेस द फाइल कर सकते हैं। ओपन एंड चेंज का हो गया। उसके बाद हम चले जाते हैं जी नेक्स्ट, नीचे है हमारा देयर आर नो प्रिंटर अटैच। ठीक है जी, नो प्रिंटर अटैच। ठीक है जी, ये भी अप्लाई कर दी हमने। ठीक है, और इसके बाद कहता है जी सब अप्लाई हो गई है। ठीक है जी, ये भी अप्लाई हो गई है, वो भी अप्लाई हो गई है। और ये नेटवर्क डिस्कवरी जो है हमारी, ये अभी तक ऑन नहीं हुई, ये करके हमने इसको भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, ये नेटवर्क भी हो गई डिस्कवरी हमारी। ठीक है, टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी। ठीक है जी, अप्लाई हो गई। ठीक है, ऑन हो गया। और इसके बाद हमने देखना है, ठीक है जी, अब देखो सारी चीज़ें ऑन हो गई। प्रिंटर शेयरिंग्स, क्योंकि प्रिंटर अभी अटैच नहीं है। पब्लिक फोल्डर्स और ये वो सारे शेयर हो गए इसके ऊपर भी। ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश करके हम लोग देखते हैं कि अब हमारा जो है उसके अंदर हमें ये 2 वाला सर्वर भी नज़र आ जाना चाहिए। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके माई नेटवर्क में जाऊँगा तो देखूँगा, तो हमें ये देखो अब तीनों इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हमारे वर्क ग्रुप जो है उसमें वो डोमेन नज़र आ रही है, वो कह रहा है जी आपकी डोमेन है HHH। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर्स हैं और ये इसके बाद ये चल रहा है। हम देखते हैं कि इधर से हमारी ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं XP पे जाता हूँ वापस, अपनी कैंसिल किया। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमारा सर्वर 2 भी नज़र आने लग गया। ठीक है, अब सर्वर 2 भी ये आ गया। सर्वर 2 में जाएं तो ये पब्लिक शेयर है जो हमारी, और एक पब्लिक उसने अपनी तरफ से बना के उधर रख दी है। मैं पब्लिक में जाऊं तो उसने ये पिक्चर्स और ये वो सारी जो है उसने एक और बनाई हुई है, लेकिन हमारा जो डेटा है वो इस पे है पब्लिक शेयर के ऊपर, जिसमें हमारा अकाउंट्स है। अकाउंट्स के अंदर मैनेजर्स हैं और दूसरे सारे हैं। अभी तो देखो ये सब इसमें जो है वो लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, वो लॉगिन करने दे रहा है। ठीक है, फॉर HR में जाओ तो ये अली का फ़ोल्डर है। अगर अली अपने फ़ोल्डर में जाता है और आमर के जाता है तो वो उसको आमर के भी जाने दे रहा है। अली का फ़ोल्डर है। अब यहाँ पे वो अपनी एक कोई फ़ाइल बनाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉन्टैक्ट फ़ाइल है या टेक्स्ट फ़ाइल है, तो वो उसको बनाने दे रहा है। ठीक है, अब तो ऐसे तो यार कोई भी किसी की फ़ाइल उठाएगा, बना भी सकता है, उड़ा भी सकता है, उसे फिर डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने सर्वर 2 पे जाके इसके ऊपर परमिशन लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें जाता हूँ, हम हायरार्की के हिसाब से सबसे पहले शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं C के ऊपर जाता हूँ, पब्लिक शेयर है। अब पब्लिक शेयर की मेन डायरेक्टरी है, मेन डायरेक्टरी है हमारी इसके, अभी तो हमारी विंडो 1 है। इससे पहले भी होता है कि हमारी डिस्क जो है वो, अभी ये सिस्टम है इसके ऊपर मैं नहीं लगा सकता, वरना ये
प्रॉपर्टीज़ जाके, तो इसके अंदर भी जो सिक्योरिटीज़ हैं हम इसके अंदर भी इधर से भी शुरू करते हैं कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर और ये हो, उसको सिर्फ व्यू और आगे जाए, ठीक है। तो हमने क्योंकि हमारी एक ही डायरेक्टरी इसके अंदर फिर हमने ये शुरू किया, तो हम पब्लिक शेयर से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पब्लिक शेयर में जाके सिक्योरिटी में जाता हूँ, ये हमारे यूज़र्स हैं सारे। क्यों जी, हमारे ये यूज़र क्यों सारे देख सकते हैं, मैं इसको यूज़र को उड़ा देता हूँ सबसे पहले। तो यूज़र्स में जाके एडिट जाके, ठीक है जी, ये यूज़र है, एडिट किया, सॉरी ठीक है जी, ये यूज़र्स हो गए हमारे, और एडिट किया मैंने, एक मिनट, ये हमारे यूज़र इनहेरिट परमिशन, ठीक है, ऑफ़ की, कॉपी किया, ठीक है। इसको मैं यूज़र्स को रिमूव कर देता हूँ, ये सारे यूज़र्स जो हैं इधर से रिमूव हो गए। अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब देखो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, सिस्टम्स है और क्रिएटर्स, ठीक है। उसके बाद हमने ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ अब अपने अकाउंट्स में। अकाउंट्स के अंदर हमने देखना है कि अकाउंट्स में किस किस को परमिशन होनी चाहिए, किसको नहीं होनी चाहिए। मैं सिक्योरिटीज़ में जाऊँगा, ठीक है। सिक्योरिटीज़ में जाके, आवाज़ आ रही है ना, ओके। मैं सिक्योरिटीज़ में जाके, ये अकाउंट्स का है फोल्डर, मैं अकाउंट्स में जाके एडिट करूँगा और ऐड करूँगा। यहाँ पे कौन सा ग्रुप करूँगा, अकाउंट्स का, ठीक है। चेक करूँगा तो कहेगा अकाउंट्स, कहता है यूज़र ग्रुप है, ठीक है जी। हम अकाउंट्स ओके, ओके करने के बाद ये ग्रुप है हमारा, देखो दो यहाँ पे मैन बने हुए हैं। अगर यूज़र होता अकेला तो एक ही होता, ठीक है। अप्लाई हो गया। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिर्फ एक ही दूंगा कि रीड ओनली की, कि सिर्फ रीड कर सके अकाउंट्स के ग्रुप को और डिलीट भी ना कर सके, ठीक है ना। लर्न अबाउट एक्सेसिव कंट्रोल, मैं इसको अप्लाई करके ओके किया, ओके कर दिया। ये हमारा अकाउंट्स का है, इसको क्या है अकेला, अब सिर्फ रीड की परमिशन, रीड करके अंदर आएगा, ठीक है। और भी मैं इसमें जाऊं तो अपने अकाउंट्स है, एडिट करूंगा, अकाउंट्स में जाके एडिट करूंगा तो मुझे और भी बहुत सारी हैं। अब मैं इसको क्या कहता हूं, मैं कहता हूं ये जो है ना वो डिलीट भी ना कर सकें, ठीक है ना। सब फोल्डर और ये दूसरे फोल्डर जो है इसके अंदर, ये वाला फोल्डर और इसके अंदर वाले फोल्डर, इसको ये डिलीट भी ना कर सके, ठीक है ना। सिर्फ रीड परमिशन हो। अप्लाई, यस, ओके, ओके एंड ओके, ठीक है। अब ये अकाउंट्स, अकाउंट्स के अंदर हमने एक ग्रुप ऐड करवाया अकाउंट्स का, ठीक है जी। एचआर में जाते हैं, प्रॉपर्टीज़, एचआर की जो है सिक्योरिटी जाके देखते हैं हम लोग, एडिट करते हैं, ऐड कराते हैं। यहाँ पे एचआर का जो है, एचआर में ग्रुप था हमारा किस चीज़ का, मतलब पहले अकाउंट्स का था वहाँ पे, वो तो ग्रुप उधर चला गया। अब एचआर का हम देखते हैं कि एचआर के अंदर हमारे ग्रुप कौन से हैं। हमने मैं इसको अभी विंडो एक्सपी की बजाय अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में जाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके, ठीक है जी, हम एक्टिव डायरेक्टरी में आ गए हैं अभी, ठीक है ना। ओके जी, ओके हो गया, PAK@123 ओके कर दिया। तो ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे है। हम एक्टिव डायरेक्टरी में जाके देखते हैं तो कौन से यूज़र जो हैं वो किस किस के अकाउंट्स के ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये अकाउंट्स के जो ग्रुप था ये हमारा अकाउंट्स के ऊपर आ गया। एचआर में जाएं तो एचआर में हमारे मैनेजर्स हैं और पीएज हैं, ठीक है जी, मैनेजर्स और पीएज। हमने अब ये एचआर का फोल्डर है, ठीक है। एचआर के फोल्डर में हमने कहना है जी मैनेजर्स, चेक, ठीक है। इसने कहा जी ये मैनेजर्स का अकाउंट है, ठीक है जी। मैनेजर्स को भी ऐड कर लिया हमने, पीएज, चेक, ठीक है, पीएज भी आ गया, ओके कर दिया, ये दोनों आ गए। अब हमने मैनेजर्स को भी इसके ऊपर फ़िलहाल एचआर के ऊपर हमारा जो है वो हमने देना है सिर्फ रीड का, ठीक है। पीएस को भी सिर्फ रीड का देना है, ठीक है। और अगर हम पीएस के ऊपर जाके अप्लाई कर देते हैं, ओके कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखो कि पीएस को भी सिर्फ रीड का है और मैनेजर्स को भी रीड का है, ओके कर दिया, ठीक है। अब थर्ड आ गया जी हमारा सेल्स। अब सेल्स में हमारे एग्जेक्टिव्स हैं, ठीक है जी। ऐड आ गया, ऐड एग्जीक्यूटिव्स, EX के साथ हम चेकसम करते हैं, एग्जीक्यूटिव आ गया और दूसरे हैं सेल्समैन्स, ठीक है जी। चेक किया, सेल्समैन आ गए, ओके, ठीक है। इसमें भी अब हमने क्या करना है, हमने सेल्समैन को भी सिर्फ रीड की दे देनी है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव्स को भी सिर्फ रीड की दे देनी है परमिशन। अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब एक दो चीज़ें और हैं, हमने इसमें देखना है कि हमारे जो हैं वो ये लोग जो हैं ये इनको डिलीट ना कर सकें, जो इसके सब फोल्डर्स और फोल्डर्स हैं। इसमें चले जाएं,
पहले मैं मैनेजर्स और इसको करता हूँ पीए एडवांस में जाके, ठीक है जी। मैनेजर्स आ गया, ओके आ गया जी, मैनेजर्स आ गए। इनहेरिट परमिशंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पेरेंट्स, ठीक है जी, ओके आ गया। हम कहते हैं जी वो इसको डिलीट ना कर सके, डिलीट नो डिनाई, और सब फोल्डर भी डिनाई, ओके। और पीएस पे चले जाएं हम लोग अपने एडिट में जाके, ये भी डिलीट सब फोल्डर्स एंड फाइल एंड इसको भी वो ना कर सकें, ठीक है जी। और ठीक है जी, ओके जी, अप्लाई हो गया, यस, ओके ओके एंड ओके, ठीक है जी। अब ये चीज़ें हैं, अब हमने देखना है कि हमारा जो है इसके अंदर एक अकाउंट्स है, अकाउंट्स के अंदर ये अकाउंट्स है, इस अकाउंट्स के अंदर किस किस को क्या परमिशन है। प्रॉपर्टीज़ में जाएं, सिक्योरिटी में जाएं, तो यहाँ पे कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता। अच्छा जी, इसके अंदर क्यों नहीं जा सकते? अकाउंट्स के अंदर एडिट कर लेते हैं, ठीक है जी। हम इसमें एडिट करते हैं, ऐड करते हैं, इधर अकाउंट्स के लोग यूज़र्स हैं वो इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अकाउंट्स वाले फुल एक्सेस है, ठीक है जी। सॉरी, इसमें अकाउंटेंट्स आएंगे, ठीक है जी, अकाउंटेंट्स ही आया है, ठीक है। अकाउंटेंट्स को इधर फुल एक्सेस है, ठीक है। और अकाउंटेंट्स के ऊपर जो मैनेजर्स हैं इनके, वो भी कह लो कि उनको भी फुल एक्सेस है मैनेजर्स को, ठीक है जी। ओके कर दिया और अप्लाई कर दिया। फुल एक्सेस हमने यहाँ से दे दी इसको, अलाउ फुल एक्सेस, और हमारे जो हैं अकाउंटेंट्स उनको भी फुल एक्सेस है। अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर। अब मैनेजर्स के ऊपर हमने क्या करना है, मैनेजर्स वाले फोल्डर के ऊपर हमने क्या करना है, सिक्योरिटी में जाके ऐड करना है अकाउंटेंट्स, सिर्फ रीड ओनली, क्योंकि अकाउंटेंट्स मैनेजर्स को रीड नहीं कर सकते, ये सिर्फ रीड कर सकते हैं। अगर रीड भी नहीं देनी तो हम अकाउंटेंट्स को एडिट करते हैं, अकाउंटेंट्स आ गए, हम इसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है, ओके जी, ठीक है जी। फिर कहता है स्पेशल परमिशन है अकाउंटेंट्स, एडवांस में जाके ये अकाउंटेंट्स आ गए हमारे, ठीक है जी। अकाउंटेंट्स एडिट में जाके, ठीक है, इनहेरेंट हमारी ये होगी, कॉपी कर ली हमने, अकाउंटेंट्स रिमूव कर दी, अप्लाई, ओके ओके। अब इसमें सिर्फ जो है वो हमारे मैनेजर्स आ जाएंगे, एडिट ऐड मैनेजर्स, चेक मैनेजर्स, मैनेजर्स के क्या है, फुल कंट्रोल। और जो अकाउंटेंट्स हैं वो इस फोल्डर को नहीं छेड़ सकते, ठीक है। अब मैंने ये दो चीज़ें लगाई हैं, एक ये अकाउंटेंट्स वाले हैं जो इनके अंदर मैनेजर भी इनको देख सकते हैं और अकाउंटेंट्स खुद भी अपना, मैनेजर फुल कंट्रोल, अकाउंटेंट्स फुल कंट्रोल, ठीक है। और जबकि मैनेजर्स के जितना डेटा है वहाँ पे आपका ना अकाउंटेंट्स जा सकता है, ओनली मैनेजर्स, ठीक है जी। ये मैनेजर्स फुल है, अकाउंटेंट इसमें आने नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि जी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में अकाउंटेंट्स कौन कौन से हैं। ये अकाउंटेंट्स आ गए, ठीक है। अकाउंटेंट्स में आ जाओ तो एक है हमारा ये खालिक के नाम से। अब मैं देखता हूँ कि खालिक जो है वो हमारा डाटा खोल सकता है कि नहीं खोल सकता। इसमें जाके मैनेजर्स का डाटा, ओके जाके लॉग ऑफ करते हैं। लॉग ऑफ करने के बाद खालिक से करते हैं हम लोग लॉग इन, ठीक है जी। ये आ गए हम लोग, ठीक है जी, ओके। विद अदर यूज़र्स कहते हैं जी HHH खालिक और PAK@123 लॉगिन, ठीक है। अब ये है कि इससे देखते हैं खालिक, क्योंकि हमारा अकाउंटेंट है, इसको ये अपना अकाउंटेंट वाला फ़ोल्डर इसको मिलना चाहिए, और इसके अलावा ये जो है मैनेजर्स वाला अकाउंट जो फ़ोल्डर है उसमें ये दाखिल नहीं हो सकता और व्यू भी नहीं कर सकता कि मैनेजर्स का डेटा क्या है और क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे जाके मैं अगर ये // करता हूँ, ठीक है जी, सर्वर 2 हो गया, / किया तो ये देखो हमारा अब इधर सर्च करके, क्योंकि नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल जो है वो ऑन है, अनेबल है नेटवर्क डिस्कवरी का इस पर, तो वो सब इसको सर्च करके हमें दिखा रहा है। मैं पब्लिक शेयर में जाऊँगा, पब्लिक शेयर में जैसे जाता हूँ तो वो क्या कहता है, कहता है यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस सर्वर 2 पब्लिक शेयर, कॉन्टैक्ट योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू रिक्वेस्ट एक्सेस, ठीक है जी। हम देखते हैं कि पब्लिक शेयर के अंदर खालिक क्यों नहीं घुस रहा। अभी इसमें चले जाएं, हम 1 पे है, 2 पे चले जाते हैं, पब्लिक शेयर में देखते हैं कि उस परमिशंस में क्यों नहीं जा रहा,
ठीक है जी, पब्लिक शेयर्स पे आ जाओ। पब्लिक शेयर्स की हम राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ लें, सिक्योरिटी में देखें तो इधर यूज़र्स हैं ही नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से यूज़र्स को ऐड करना है, एडिट में जाके। ठीक है जी, ऐड करेंगे कौन से यूज़र्स। ठीक है जी, चेकसम आ गया हमारा, इधर से नहीं आ रहा तो हम लोग बैक करके एडवांस में चले जाते हैं। एडवांस में जाके हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे हैं एवरीवन या यूज़र या ऑथेंटिक यूज़र्स। ठीक है जी, ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स, हम उसमें जाएंगे, अपने ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स हैं अगर यहाँ पे हैं हमारे यूज़र्स, पीएस, रिमोट्स, एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है जी, ऑथेंटिकेटेड यूज़र आ गया जी, ये आ गया ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स। ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स वो होते हैं जो आपके डोमेन के यूज़र्स। ठीक है, इसको हमने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ हमने रीड की परमिशन देनी है ताकि ये सिर्फ अंदर दाखिल हो सके। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र, अप्लाई, ओके एंड देन फिनिश हो गया, हमने नेक्स्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है वो इम्प्लीमेंटेड होता है यूज़र के नहीं। फॉर एग्जांपल क्लोज़ कर दिया हम, वापस देखो तो अगर हम अब देखो खालिक से ही लॉगिन है, और इसमें जाके हम डबल बैकस्लैश करके अपने सर्वर 2 में जाऊँ मैं। ठीक है, तो अब मैं पब्लिक शेयर में जाऊँ तो वो देखो उसने हमें पब्लिक शेयर खोल दिया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे जाके एक नया फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, वो क्या कहता है, कहता है यू डू नॉट हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, क्योंकि इसको हमने सिर्फ रीड की परमिशन दी है, इसके अंदर ये अपना जो है ना वो नहीं बना सकता, क्या फोल्डर इसके अंदर नहीं बना सकता। ठीक है, इसको देखते हैं, ये एचआर में जाता है, एचआर में चला गया। ठीक है जी, सेल्स में जाता है, सेल्स में चला गया। ठीक है जी, व्यू कर सकता है, अकाउंट्स में जाता है। ठीक है जी, अकाउंट्स, अकाउंटेंट्स में चला गया। ठीक है जी, मैनेजर में, ये देखो क्या कह रहा है, मैनेजर में आपको परमिशन ही नहीं, यू डू नॉट हैव परमिशंस टू गो इन मैनेजर फोल्डर, क्योंकि ये अकाउंटेंट है। ठीक है, समझ आई? हेलो, हाँ ठीक है ना, इस तरह ये इसमें जा। अब ये अकाउंटेंट है तो हमने ये देखना है कि ये एचआर और सेल्स में क्या लेने जा रहा है। ठीक है, हम उधर जाके देखते हैं कि सेल्स में ये क्यों जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम सर्वर इस पे 2 पे आते हैं, वापस पब्लिक शेयर में चले गए और एचआर में जाके, प्राइवेट में जाके, सिक्योरिटी में जाके, क्योंकि ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र है इसलिए वो उधर व्यू कर सकता है। ठीक है, वो इसलिए उधर जा रहा है। ठीक है, उसने इनहेरिट कर गई हैं अकाउंट्स के ऊपर और उसके अब आगे सेल्स के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये उसमें से कोई अपना डेटा या किसी का फोल्डर उड़ा सकता है। फॉर एग्जांपल ये खालिक है, कहता है सेल्स का मैं डिलीट कर देता हूँ, कहता है यस। वो क्या कहता है, यू डू नॉट हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इस तरह ये डेटा भी आपका सिक्योर हो जाता है और कोई बंदा इसको डिलीट भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल इसको करता है, फॉर एग्जांपल वो अपने ही अकाउंट्स में जाता है, अकाउंट्स में जाके मैनेजर के फोल्डर को उड़ा देता है, उड़ाने की कोशिश करता है, डिलीट करता है, यस। वो फिर क्या कहता है, आपको परमिशन नहीं है। ठीक है, अगर वो अकाउंट्स में, अकाउंटेंट्स में जाता है, डिलीट करता है, यस, तो वो डिलीट कर गया क्योंकि उसको फुल परमिशन थी अपने अकाउंटेंट्स के। अब उसने डिलीट कर दिया, हम उस अकाउंटेंट्स का एक और फोल्डर यहाँ पे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल दोबारा वहाँ पे जाके सर्वर 2 के ऊपर अब ये करना है कि वो अपने फोल्डर को डिलीट ही ना कर सके। ठीक है, यहाँ पे जाके अकाउंट्स के अंदर था, कौन सा फोल्डर था, ये भी सॉरी उसके अंदर ही हैं हम। नेक्स्ट सर्वर 2 के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये सर्वर 2 के आगे और बैक पे जाके हमने अकाउंट्स में जाके मैनेजर था, यहाँ पे न्यू हम फोल्डर बनाते हैं अकाउंटेंट्स। ठीक है जी, अकाउंटेंट्स के बाद जाके जनाब प्रॉपर्टीज़ में जाके शेयरिंग सिक्योरिटी में देखो तो ऑथेंटिकेटेड यूज़र क्या करते हैं, सिर्फ व्यू करें। ठीक है, और अकाउंटेंट्स को क्या है, फुल राइट, अकाउंटेंट्स भी सॉरी अकाउंटेंट्स जो हैं उनको भी इसमें रीड और स्पेशल परमिशंस हैं। ठीक है जी, रीड और स्पेशल परमिशन में जाके के ठीक है जी, पब्लिक शेयर, अकाउंटेंट्स फोल्डर, सब फोल्डर्स, अकाउंटेंट्स, एडिट। ठीक है जी, एडिट, ठीक है जी, डिलीट ना कर सकें सब और सब फोल्डर डिलीट ना कर सकें, ओके। ठीक है जी, ओके हो गया। और
नीचे जाओ तो ये वाले काउंटर्स जो हैं हम इसको देखते हैं कि ये वाले हमारे अलाउ वाले हैं, इसको देखते हैं ये क्या क्या कर सकते हैं। ये देखो ये इसमें रीड भी एट्रीब्यूट रीड राइट, इस वाले को भी हमने डिनाई करना है कि यहाँ से ये डिलीट ना कर सकें सब फोल्डर और अपने फोल्डर्स, ठीक है अकाउंटेंट्स। और ये देखते हैं कि इसका अकाउंटेंट्स जो है इसको भी वो एडिट में जाके सब फोल्डर डिनाई, ओके ठीक है जी, ये भी डिनाई हो गया, ये भी डिनाई हो गया। इसको देखते हैं कि इसको हमने एडिट करना है, एडिट करके ठीक है जी, ये डिलीट डिलीट ओके, डिनाई तो एक को उसने कर दिया, ठीक है जी, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। ये काउंटेंट्स है, तो हम वापस अपना उस पर जाके ये काउंटर्स का फोल्डर इधर बन गया, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं, काउंटर्स में जाएं तो वो काउंटर्स को फुल कंडीशन है। यहाँ पे वो अगर फ़ोल्डर बनाता है फॉर एग्ज़ाम्पल अपना खालिक, ठीक है, वो इसमें फ़ोल्डर नहीं बना सकता क्योंकि उसको राइट की परमिशन हमने नहीं दी हुई, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये बनाना चाहता है, अब अकाउंटेंट है वो अपना एक फ़ोल्डर उसको हम बना देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जाके अगर हम इसको देखें तो वो खालिक है हमारा अकाउंटेंट, ठीक है। हमने यहाँ पे जाके अकाउंट्स पे देखना है कि ये डिलीट कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसमें जाके प्रॉपर्टीज़, सिक्योरिटीज़, ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स, ठीक है जी, ये आ गया, रीड कर सकें। एडवांस में जाके कहते हैं जी ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स एडिट, ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स एडिट कैन नॉट डिलीट और सब डिलीट सब फोल्डर्स, ठीक है जी, अप्लाई ओके और अप्लाई, ठीक है जी। ऑथेंटिकेटेड यूज़र को भी फ्रब है, ओके अप्लाई कर दिया, रिफ़्रेश रिफ़्रेश, नेक्स्ट में जाके हमने यहाँ एक दफ़ा किया रिफ़्रेश और इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं, यस नेक्स्ट। अब देखो अब वो ये अकाउंट्स का अपना फ़ोल्डर पहले उसने डिलीट कर लिया था, अब वो अकाउंट्स के फ़ोल्डर को अब डिलीट भी नहीं कर सकता, ठीक है। हम ट्राई गेन करते हैं, ट्राई गेन करता रहे, वो नहीं डिलीट कर सकता। ओपन करेगा तो ओपन कर सकता है। अब प्रॉपर्टीज़ लेके इसको हम न्यू करके यहाँ पे वो फाइल अपनी अभी नहीं बना रहा, हम उसको कहते हैं वो अपनी यहाँ पे फाइल बना सके ओपन करके, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल वापस जाता हूँ मैं सर्वर 2 के ऊपर, सर्वर 2 के ऊपर हम कहते हैं अकाउंट्स, ठीक है जी, ये आ गया अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट्स में जाके प्रॉपर्टीज़, अब इसमें खालिक है, हम अकेला इसको कहते हैं कि ऐड करो तुम, ठीक है, सिर्फ आप ठीक है जी, एडिट में जाके ऐड कर दो खालिक, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम इसे कहते हैं कि उसका जो अपना है इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं, ये आ गया जी खालिक का फ़ोल्डर, ठीक है जी, न्यू आ गया खालिक का, क्योंकि और भी हो सकते हैं हमारे, क्रिएट कर देते हैं। यू डू नॉट हैव परमिशन टू क्रिएट दिस वन, ठीक है जी, नाम नहीं चेंज क्यों नहीं कर सकते जी, हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, हम राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, सिक्योरिटीज़ में जाते हैं, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये आगे फुल कंट्रोल है, ठीक है जी। तो फिर इसको रीनेम करते हैं खालिक डी, कहता है यू डू नॉट परमिशन परफॉर्म द एक्शन न्यू फोल्डर डेट, ओके जी, चलें ठीक है। न्यू फोल्डर का हमने इसके अंदर बनाया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ में जाके, सिक्योरिटी में जाके, ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स फुल, क्रिएटर्स यस, एडमिनिस्ट्रेटर्स 2000 के हैं, हम एडिट करके डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कर देते हैं। एडिट में जाके डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स चेकसम्स, डोमेन एडमन्स, ठीक है जी, ओके कर दिया, डोमेन एडमन्स हैं, अप्लाई कर दिया, फुल कंट्रोल, रीनेम, ओके ओके। डोमेन के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो हम कहते हैं कि उनको फुल कंट्रोल है इसके ऊपर, रीनेम करते हैं खालिक, खालिक डाटा, ठीक है। अब देखा उसने जो हमारे डोमेन का एडमिन थे उसको उसने दे के, हमने जब उसको ऐड किया इसके अंदर तो उसने खालिक डाटा का दे दिया। अब खालिक डाटा के अंदर आके मैं अप्लाई में जाके सिक्योरिटी में जाके
ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ओनली हैव परमिशंस बट राइट परमिशंस, बट एडवांस में जाएं, ऑथेंटिकेटेड यूज़र कैन नॉट डिलीट। एडिट में जाके ऑथेंटिकेटेड यूज़र की हम देखेंगे एडिट, तो उसमें वो डिलीट नहीं कर सकते। ओके किया, ये हो गया, ठीक है जी। अब इसमें हमने इसको ऑथेंटिकेटेड यूज़र को इधर, ये हो गया, इधर बेसिकली हमने ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स को रिमूव करना है। क्यों? ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स की इधर ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि ये अकेला खालिक का है। हमने इसको एडिट करना है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र को यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव अब इधर से नहीं करेगा तो हम लोग एडवांस इसको जाएंगे, इसमें जाके एडवांस में जाके ऑथेंटिकेटेड यूज़र, एडिट ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स एंड इनहेरिट परमिशंस, कॉपी, रिमूव ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स, रिमूव, ठीक है जी। ओके, अप्लाई, यस, ओके, ओके, ठीक है। अब देखो इसमें से ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स उड़ गए, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड यूज़र उड़ने के बाद ये जो फोल्डर हमने बनाया है ये खालिक का बनाया, तो हमने इसके ऊपर आके सिर्फ एडिट करना है, ऐड करना है किसको? खालिक को। चेकसम खालिक का आ गया, ओके जी। नेम खालिक को हमने इसके ऊपर करना है फुल कंट्रोल, ठीक है। अप्लाई, ओके, ओके। अब देखना हम उसमें जाके अपनी विंडो 7 में, तो ये आ गया हमारा खालिक का। अकाउंट्स में जाके, अगर अकाउंट्स में जाके वो मैनेजर में जाना चाहता है तो उसको उधर परमिशन नहीं है, अकाउंट्स में जाएगा, अकाउंट्स में खालिक में जाएगा, खालिक में जाके वो अपना सारा जो कुछ मर्ज़ी बनाए, अपनी फ़ाइलें बनाए, उसको उड़ाए, अपने फ़ोल्डर बनाए, अपने शॉर्टकट्स, ठीक है। तो इधर आके वो अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहता है वो कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसने फ़ाइलें बनाई हैं, उसको वो डिलीट करना चाहता है तो डिलीट भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वो डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। कहता है यू रिक्वायर अ परमिशन, हेलो, हाँ, हम उसको कहते हैं कि आप डिलीट क्यों नहीं कर सकता जी, क्योंकि ये उसी ने बनाई है। तो हम उसको देखते हैं कि अब उसको डिलीट की इजाज़त भी मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम जाते हैं 2 के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, सिक्योरिटी, और ये हमारा आ गया जी खालिक। खालिक में जाके एडवांस में जाएंगे हम जी खालिक पे, और खालिक पे जाके अकाउंटेंट्स का देखते हैं, अकाउंटेंट्स का क्योंकि ये फ़ोल्डर है, अकाउंटेंट्स एडिट करते हैं, ठीक है जी। एडिट में जाके ये देखो अकाउंटेंट्स का ऊपर जो है वो लगा हुआ है डिलीट एंड कैन नॉट डिलीट कर सकते हैं। अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, क्योंकि अकाउंटेंट्स का अब इधर काम नहीं है, अकेला खालिक है, तो खालिक के हिसाब से ही इसको चलना चाहिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट किया, वापस उस पर आए। अभी उसने जो फाइलें बना तो ली थी लेकिन वो इसको पहले डिलीट नहीं कर पा रहा था। अब हम देखते हैं कि ये डिलीट होता है कि नहीं होता। ओके किया, डिलीट किया, यस, और ये देखो उसकी सारी जो फाइलें हैं वो अपनी बना भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो इस तरह ये हमारी जो परमिशंस हैं वो इस पे लग गई, ठीक है। अब खालिक को सिर्फ किस पे एक्सेस है? अपने सिर्फ एक जो है अकाउंट्स में आएगा, मैनेजर में नहीं जा सकता वो, अकाउंट्स को उड़ा नहीं सकता वो, ठीक है, ठीक है, उड़ा नहीं सकता, मैनेजर को उड़ा नहीं सकता वो, मैनेजर को भी नहीं उड़ा सकता। अगर फॉर एग्जांपल वो मैनेजर को कहता है जी मैं उड़ा दूँ, ये क्यों इधर पड़ा है, किसी डिलीट कर दूँ ये, तो वो डाटा हमारा फुल सिक्योर है, कोई ना उसको उड़ा सकता है ना उड़ा सकता है, इसको ख़राब कर सकता है। काउंटर्स में जाता है, वो अपने खालिक का फ़ोल्डर है तो इसको उड़ाना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से उड़ा सकता है क्योंकि ये उसी का फ़ोल्डर है, ठीक है। तो इसी तरह हम इधर और अगर फ़ोल्डर बनाते हैं तो उनमें सिर्फ उनकी एक्सेस होती है, दूसरे लोगों की, वो इसमें जा सकते हैं और इस तरह वो दूसरे में नहीं जा सकते, ठीक है। आज मेरे ख्याल में काफ़ी है तो इंशाल्लाह फिर अगली जो है वो क्लास जैसे ही हमारी हम लोग है उसके साथ फिर हिसाब से करेंगे इंशाल्लाह। GPOs और फिर डायरेक्टरी को मुख्तलिफ किस तरह शेयर करवाते हैं डोमेन्स में, कि उसको सिर्फ वो सामने नज़र आए, अपनी डायरेक्टरी माई कंप्यूटर में नज़र आए या उधर नज़र आए, वो किस तरह करनी है वो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट